उन्नाव को क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की भूमि कहा जाता है। यहाँ जहाँ चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, तो वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध भी उन्नाव से रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक राजधानी कानपुर के बीच में से उन्नाव का विकास इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में यहाँ की जनता का क्या है मूड, जानने के लिए हम उन्नाव पहुंचे हैं। यहाँ गली गली किसका है जोर, चौक चौराहों पर किसकी है चर्चा, जानते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच में स्थित उन्नाव का विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। सियासी रूप से इसे काफी मजबूत माना जाता है और कई बार ये सियासत की प्रयोगशाला भी बना, लेकिन उन्नाव का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि इस बार वो जब चेयरमैन को चुनने जा रहे हैं तो किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे। दादा ये बताइए, इस बार चेयरमैन चुनेंगे तो क्या ध्यान में रखेंगे? विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा। क्या समस्याएं लगती है उन्नाव में आपको? जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है और सड़कें देख रहे हैं आप क्या हालत है, नाली भरी है, कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ। मैम ये बताइए कि उन्नाव में अब चेयरमैन का चुनाव होना है, किन मुद्दों को आप ध्यान में रखेंगे? सर आप बताइए। ऐसा तो बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। सब वोट तो करेंगे ना? वोट करेंगे, समय आएगा करें। आप बताइए क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं उन्नाव की जैसा कि परिस्थितियां और यहाँ के लोगों की सोच है, वो अपने अपने लाभ को लेकर रहती है। किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष को लेकर के किसी भी प्रकार की बातचीत करना उचित नहीं। जो भी सरकार आए वो डेवलपमेंट पर ध्यान दे और आने वाली पीढ़ी पर ध्यान दे, ये ज्यादा उचित है। उन्नाव में तमाम मुद्दे हैं। हम चाय की दुकान में लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और इसी बीच लोगों से हम बात भी करते रहेंगे और जानने का प्रयास करते रहेंगे कि आखिर उन्नाव में मुद्दे क्या हैं। ये बताइए कि उन्नाव में क्या मुद्दे मानते हैं आप, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख करके लोग इस बार वोटिंग करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो नाली है। पूरे शहर की नालियां बदबूदार हैं, जरा सा भी बारिश होती है पानी भर जाता है। उसके बाद सड़कें, कोई सड़क ऐसी नहीं है, कोई गली ऐसी नहीं जो सही हो, सब की सब बेकार हैं, सब गंदी पड़ी हैं। हम किसी नेता के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन जितने भी लोग आए, जितने भी नेता हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। तो इस बार विकास का मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट करेंगे आप? जी। आप बताइए कि उन्नाव में क्या प्रमुख समस्याएं आपको लगती है और अभी तक जो चेयरमैन हुए, क्या वो उसको दूर करने में, उसकी दिशा में उन्होंने कुछ काम किया है? चेयरमैन जो उन्नाव की नगर पालिका के थे, वो घर से निकलते ही नहीं थे। उनका अपने प्रतिनिधि नियुक्त किया था, अपने पुत्र को वो अपने घर से ही संचालित करते थे। नगर पालिकाओं में सभासदों की न बात सुनना, न काम करना, सिर्फ घर से गवर्न करते थे और न रोड बनाया, न बिजली की। तो हालत यह है कि लाइटें खराब हो जाती, महीनों महीने तो कंप्लेन करो तो सुनने वाला कोई नहीं था। कहते थे बजट आएगा, बजट साल में एक बार आएगा और सालों उसका बजट का हिसाब कुछ नहीं है। हाथी को डालेंगे क्योंकि वो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और अच्छे से सरकार जो है सबको समझती है। और ये जो इस समय जो सरकार चल रही है वो किसी को सुनती नहीं है और जो बहन बेटी है, बहुएं हैं, इस सब पर अत्याचार होता है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाती है और जो मायावती की सरकार है ये सबको अपना समझ के चलती है। और यहाँ देखिए नाली है और ये खरंजे वगैरह, घरों में बत्ती इतनी सभी चीज की प्रॉब्लम रहती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। और जो मायावती की सरकार है ये सबकी समस्या को समाधान करते हैं। हम बीएसपी पार्टी को वोट करेंगे। हम अन्य पार्टी को, बीजेपी को और सपा को देख चुके हैं, हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ। मैं 15 साल से देखता चला आ रहा हूँ, जिसमें 5 साल पिछले जिसमें कोई वर्क नहीं हुआ है हमारे नगर पालिका में, ज्यादातर देखा है। हमारे मोहल्ले में पूर्ण नगर है, बंधुहार है, लोकनगर है, बहुतायत गलियां ऐसी हैं जिसमें जल भराव की समस्या बहुतायत अधिक है। और किसी भी तरीके से, जैसे पेयजल की समस्या है, विद्युतीकरण में पोल की समस्याएं आ जाती हैं, वायर लटक रहे हैं। इसके बावजूद जो है कई हादसा हो चुके हैं जिसमें जो है कोई चीज सुनवाई नहीं होती है। अगर हम लोग कहते भी हैं तो हमारा कहना व्यर्थ जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितनी हमारी जनसंख्या में या जो सहयोगी हैं, सारे लोग मिल करके हम लोग इस बार जो हमको मजबूत प्रत्याशी दिया गया है, ये हमारे क्षेत्र में हमारी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी हम लोगों की उम्मीदें हैं कि हम सब लोगों का साथ देंगे। पड़ोस में जो विकास नहीं हुआ, जलभराव की समस्या है, इस समस्या को देख करके हम चाहते हैं कि हम इस बार सभी लोग मोहल्लावासी बसपा प्रत्याशी को वोट करेंगे। हमारे सभी मतदाता यहाँ बसपा को चाह रहे हैं कि बसपा प्रत्याशी हमारे चेयरमैन बने।
ये हमारी उम्मीद है। इसी साथ में हम आशा करते हैं कि सभी हमारे मोहल्लावासी बसपा को मतदान करेंगे। अरे ऐसा हो कुछ कम से कम देखे, 1.5 साल से ये नल पड़ा है, इसमें एक भी काम नहीं हुआ। पाइप कम है, पानी नीचे उतर गया। तब से बाबा मर गए, यहाँ पे बाबा रामलाल थे, वो भी मर गए और उनके बच्चे सब पानी कहाँ से मांग मांग के लाते हैं। हम तो भाजपा को देंगे। उन्नाव नगर पालिका चेयरमैन के लिए बसपा प्रत्याशी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बसपा प्रत्याशी उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि आप जगह जगह जा रही हैं वोट मांगने के लिए, किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है जनता का? जी, जनता तो पूरी तरह हमारे ही सपोर्ट में दिखाई दे रही है और हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? जी, उनका पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। जनता ने ही हमको लाया है और जनता हमारे और पूरी तरह से उनका पूरा वो है कि वो हमको ही चाहती है और वो हम ही को ही सत्ता में लाएगी। बसपा प्रत्याशी के पति विमल द्विवेदी भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप काफी समय से समाज सेवा के क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, इस बार आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो कैसा रिस्पांस दिख रहा लोगों का? ये लगातार हम लोगों ने 15 वर्षों जो कार्य किया है, एक तो उसका रिस्पांस मिल रहा है। दूसरा ये है कि 15 वर्षों का जो कार्य विपक्ष का रहा है उसका भी रिस्पांस हमको मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष ने 15 सालों में एक ही जेब में चाबी रखी है, चाहे वो सत्ताधारी चेयरमैन हो या पूर्व के चेयरमैन हो, लेकिन चाबी एक ही व्यक्ति के हाथ में रही है। और उन्नाव नगर पालिका का विकास आप सब देख रहे हैं, जगह जगह आप सब जा रहे हैं, बगल की गलियों में भी और जल भराव की स्थिति है। तो जो विकास कार्य की गति रुकी हुई है, थमी है 15 वर्षों से, उस गति को देने के लिए उन्नाव की जनता ने हमसे, जो हम सब ने जनता के बीच में गए हैं, तमाम तरीके की समस्याओं, उनके मुद्दों को हम लोगों ने अनवरत संघर्ष करके, अनवरत लगातार आंदोलनों के माध्यम से उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत सारी वित्तीय व्यवस्थाएं रही हैं जिनके कारण रोड और जो उनकी समस्याएं थी हम लोग उसका पूरा नहीं कर पाए। इसके लिए जनता ने हम सबको आश्वासन दिया है और उन्हीं का आश्वासन और स्नेह और आशीर्वाद के साथ हम सब जनता के बीच में आए हैं। और मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उन्नाव नगर पालिका बसपा ही जीतेगी। उन्नाव में 1,43,000 मतदाता 32 वार्डों के लिए सभासदों का चुनाव करेंगे। लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि कौन सी समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रख करके वोट करेंगे। ये बताइए, इस बार आप वोट करने जाएंगे तो क्या ध्यान में रखेंगे? बेरोजगारी अहम मुद्दा रहेगा। ये बताइए कि आपके उन्नाव में क्या काम हुआ, किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है? ये डेवलपमेंट तो ठीक रहा है और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और लोग भी हमारे साथ। ये बताइए किस तरीके की समस्याएं उन्नाव में आपको दिखाई पड़ती हैं, और इस बार जब वोट करेंगे, अपना सभासद चुनेंगे, अपना आप चेयरमैन चुनेंगे, तो क्या ध्यान में रखेंगे? गलियों की नालियां सही होनी चाहिए, उनमें कीचड़ भरा हुआ है, पानी पास नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है जो गलियों की। मेन रोड तो मान लिया सही है, लेकिन गलियों की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि चेयरमैन के अंतर्गत ही गलियों का विशेष निस्तारण किया जाता है। वो विशेष रूप से होना चाहिए, जो नहीं हुआ। सपा के चेयरमैन रहे, पिछली बार कितना काम किया उन्होंने? काम तो हुआ है, लेकिन ये गलियां जो ज्यादा बताए हैं बस वही गलियों वाला है। बस पानी बहुत भर जाता है बारिश में, आप भी संतुष्ट है जिस तरीके का काम हुआ है? आप संतुष्ट हैं कि अच्छा काम हुआ है? नहीं, पिछली बार जो सरकार में आए सत्ता पक्ष में, वो सत्ता के विपरीत रहे, तो सत्ता के बारे में कहते रहे कि सत्ता के पक्ष में नहीं है, दबाव में काम नहीं कर पा रहे हम लोग। 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो पिछली पंचवर्षीय के हिसाब से बराबर अच्छा काम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सड़क, नाली, खरंजा देख रहे हैं आप, यहाँ की रोडों का क्या खस्ता हाल है। बताइए, बिजली को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या खंभे लगे हुए हैं, सड़कों की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है आप संतुष्ट हैं? बिजली की व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन सड़क नाली वाली सबसे बड़ी समस्या है। पूर्व चेयरमैन जो रहे 5 साल, उन्होंने सिर्फ अपने दर्जे की सफाई कराई है, उनके मोहल्ले में निकलने वाला नहीं है। कोई काम नहीं किया है, न नाली का न खरंजे का, एक भी तरीके का कोई विकास पूर्व चेयरमैन द्वारा नहीं किया गया है। उनका ही मोहल्ला सबसे ज्यादा गंदा है। तो ऐसे में आप लोग बदलाव चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो? जी, पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं हम लोग, पूरी तरह से बदलाव के लिए वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे। हाँ, ऐसा प्रत्याशी हो जो काम करे यहाँ पर। ये बताइए, क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर, किस तरीके के मुद्दों को ध्यान में रखकर क्या वोट करेंगे? यहाँ जल निकासी की व्यवस्था, नाली खरंजे, यही व्यवस्था चाहिए नगर पालिका से, यही समस्या है। प्रकाश गेस्ट हाउस से लेकर आज तक सील्ट तक नहीं निकाली जाती है यहाँ। कितने सालों से समस्या आप देख रहे हैं और क्यों ये हल नहीं हो पाई? ये समस्या 10 साल से यहाँ चल रही है। पिछली सरकार से योजनाएं जो था, सपा की सरकार थी, उसमें भी नहीं समस्या। ये समस्या बहुत दिनों से सॉल्व ही नहीं हुई। समस्या मेन ये है कि लाइट की सुविधाएं जो बिगड़ी हुई लाइटें नहीं बनी हुई हैं, और नल जो हमारी वार्ड नंबर 1 में जो 5-6 हमारी गली में ये नल नहीं बने हुए हैं। सफाई भी ढंग से नहीं होती है, हफ्ते में 2 बार आते हैं तो आते हैं और ना आते भी नहीं कर्मचारी।
बार किसको वोट करेंगे आप? इस बार भैया हम विमल देव जी वोट देंगे बसपा को। क्योंकि हमारा ये जो वार्ड है ये बीएसपी की ही गढ़ है पूरा। हम ये समाधान ढूंढना चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब जितनी भी गंदगी ज्यादा करके लोग फैलाते हैं, फैलाकर भी ऑब्जेक्शन हम करते हैं तो उसके खिलाफ उल्टा सीधा भी बोलते हैं। आजकल तो लड़कियों की जैसे लगता कोई इज्जत ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई आए जो मतलब इज्जत कर सके और कुछ अच्छा बोल सके और कर भी सके हम लोगों के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती। हमें तो ऐसा तो हाथ ही लगता है कि मायावती की पहले सरकार थी तो उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया था कि जब वो उनकी पार्टी थी तो हम लोग मतलब सर उठा के हर जगह पे जा सकते थे। तो अब ऐसा हो गया कि मतलब कहीं भी गली में निकलो तो लोग ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, सुन के भी खराब लगता है। बिल्कुल स्वच्छ सरकार चाहते हैं। जो हमारा पार्षद हो, जो भी हमारे नगर पालिका का अध्यक्ष हो, ईमानदार हो। जो सबसे मुख्य समस्या होती है नगर पालिका की सड़क नाली, ये इस बार इस पंचवर्षीय में जो पिछली हमारे यहाँ जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने विकास तो कुछ किया ही नहीं। सिर्फ एक काम किया है, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में ही सड़क बना दी। 5 वर्षों में विकास के नाम पे सब शून्य रहा। आम जनता है जो अपनी भावनाएं बता रही है कि किस तरीके का प्रत्याशी वो चाहती है और उन्नाव में विकास क्यों नहीं हुआ। ये बताइए आपको क्या लगता है, उन्नाव में विकास हुआ अपेक्षाकृत जैसा होना चाहिए था? क्या कहीं कुछ कमी लगती है? कमी कहाँ है, रास्ता खराब है इस समय। यहाँ रास्ता बन नहीं है, वहाँ कचरा है, सब नाली बंद रूंधी पड़ी है और लोग सुनते हैं सुनते नहीं हैं। दिक्कत का है, इसी खम्बा अम्बा चाहिए, कहते बत्ती नहीं है, तकलीफ है, पानी है नहीं कहीं है, यही सब तकलीफ है। और क्या है भाई, आगे तो कोनो कारण नहीं है। उन्नाव शहर में सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई जैसी तमाम समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए। ऐसे में जनता इस बार बदलाव का मूड बना रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।